अच्छा दोस्तों, एक बार सोच के देखिए, सिर्फ एक बार सोच के देखना, दोबारा मत सोचना, कि अगर आपको एक बार मौका मिले मुकेश अंबानी जी से मिलने का, तो आप उनसे क्या बोलोगे? मतलब क्या दिमाग में आएगा आपके कि आप ऐसा क्या बोलो कि वो आपको डायरेक्ट 1 लाख का या फिर 1 करोड़ का चेक काट के दे दें? ऐसा क्या आएगा आपके दिमाग में? और तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? क्योंकि हमारे यहाँ कुछ चूतिए हैं जो ये सोचते हैं कि आज मुकेश अंबानी जो भी है, मतलब जब भी जो भी था, उसने जो भी स्ट्रगल किया, वो जो भी पोजीशन पर आज है, दुनिया के टॉप मोस्ट अमीर लोगों में उसका नाम शामिल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की वजह से आज वो है मोदी जी, मोदी जी और सिर्फ मोदी जी। एक बात बताओ, ये मेरे और अंबानी जी के बीच में मोदी जी क्या कर रहे हैं? अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। नमस्कार, हमारे साथ देश के सबसे पावरफुल व्यक्ति है, नहीं नरेंद्र मोदी जी नहीं है हमारे साथ है मुकेश अंबानी जी। जब मैंने कहा कि सबसे पावरफुल या ताकतवर व्यक्ति हमारे साथ है, किस तरह से आप देखते हैं? आप मानते हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता और मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। ये बड़े घरों के हरामी लौंडे हैं। किसी दिन लपेट दिया ना किसी ने, तो साथ पूछते इसकी भजन गाती पैदा होंगी, बता रहा हूं। व्हाट्सअप गाइस, दिस इज द लिबरल पंडित और आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो लोग नए आए हैं मेरे प्लेटफॉर्म पर, मैं उन्हें ये बता दूं कि लिबरल पंडित चैनल एक ऐसा लौता चैनल है यूट्यूब पर जो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स से रिलेटेड हर वो चीज बताता है जो कि आपको सोसाइटी में अपग्रेडेड रखती है, बट कुछ अलग तरीके से। तो सबसे पहले गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल द लिबरल पंडित और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत या फिर मेक इन इंडिया दोनों ही एक ही चीज है, लेकिन हाँ अलग अलग फेजेस में आई हैं। इंडिया और चाइना के बीच में जो भी गलवान वैली को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे देश को नजर आई वो ये कि हमारी जो डिपेंडेंसी है चाइना पर वो कितनी ज्यादा है। ये सारी बातें हमें एक तरफ पिन पॉइंटेड करती हैं। अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। हमारा देश कितना ज्यादा कमजोर है चाइना के सामने, मिलिट्री के बेसिस पर नहीं बट एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में, जिसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव्स को सामने लाके खड़ा कर दिया, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की भी एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव थी, जिसके तहत अब मोदी गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो भाई चाइना के 59 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया। उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने चाइना के कई सारे टेंडर्स को भी डिलीट कर दिया। उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने डिफेंस एक्सपोर्ट को रोकने के लिए, अपने इंपोर्ट्स पर ध्यान देने के लिए अभी रिसेंटली 101 डिफेंस प्रोडक्ट्स को परमानेंटली बैन कर दिया। मतलब कि हमारा देश अब वो सभी डिफेंस इक्विपमेंट खुद इंडिजिनसली बनाएगा, उन सभी चीजों को बाहर से नहीं लाया जाएगा। तेरे पास कोई और रास्ता है? और आत्मनिर्भर भारत जैसी स्कीम से हमारी घरेलू कंपनी जैसे कि मुकेश अंबानी की जो रिलायंस कंपनी है, उसको क्या प्रॉफिट हुआ? दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत एक ऐसी योजना है जिसके तहत हमारे घर के जितने भी इंडिजिनस कंपनीज हैं उनको एक बूस्ट मिल जाएगा हमारे लोकल मार्केट्स में। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि जो चाइना से सामान आता है वो बहुत ज्यादा सस्ता होता है। हम और आप जैसे लोग भी अपने घर की लाइटिंग हो गई, चाहे अपने घर का हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हो गया, हम चाइना पर निर्भर करते हैं, वहां से सामान खरीदते हैं, जिसकी वजह से जो इंडिया और चाइना का ट्रेड डेफिसिट है वो कभी भी मैच हो ही नहीं पाया। बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट लॉस इंडिया को हमेशा से झेलना पड़ा है। ऐसा आज नहीं हो रहा है, ये चीज दशकों से चल रही है। हर गवर्नमेंट की यही कहानी रही है। हमने देखा कि इस साल लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन होते ही सभी कंपनीज बंद हो गई, बड़े बड़ी फैक्ट्रीज बंद हो गई। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं, भीख में दे दो भाजी पाव। काफी सारे लोगों की अपनी जॉब्स चली गई, काफी सारे लोग बेरोजगार हो गए, काफी सारे लोगों को तो आधी सैलरी मिली। काफी बड़ी बड़ी कंपनीज थी जो पूरी सैलरी भी नहीं दे पाई क्योंकि उनका सामान बेचना बंद हो गया था मार्केट में। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? मैं साबित करना चाहता हूँ कि तू कितना कमीना और गिरा हुआ इंसान है। आज मैं दुनिया के सामने बताऊंगा तेरा असली रूप क्या है। आत्मनिर्भर भारत से दोस्तों ये प्रॉफिट हुआ कि जो हमारी घरेलू कंपनीज हैं उनको इतना ज्यादा बूस्ट मिल गया हमारे लोकल मार्केट में कि वो अपना सामान डायरेक्ट हमारे लोकल मार्केट में भेज सकती थी, क्योंकि एक्सपोर्ट जो था वो रोक दिया गया था। चाइना से हमारा यही रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। दोस्तों, चाइना एक ऐसा देश है जो हमारे देश से सबसे ज्यादा कमाता है, हमारे ही देश के खिलाफ बोलने में भी वो सबसे आगे है। जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते ना, वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं। दोस्तों, रिलायंस और जियो का जो कनेक्शन है आत्मनिर्भर वो कुछ इसी तरीके का है। जैसे कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन में सब लोगों ने इंटरनेट यूजेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया।
हर आदमी पूरे दिन इंटरनेट यूज करता है, सब लोग इंटरनेट पे चैटिंग करते हैं, वीडियोस देखते हैं, जिससे जियो और रिलायंस दोनों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। एक फायदा जो रिलायंस को सबसे ज्यादा हुआ कि वो कर्ज मुक्त हो गई। तेरा बाप हूं मादरचोद। लेकिन इंडिया और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोस्तों, वहां से गेम सारा चेंज हो गया। मोदी गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की जो स्कीम्स थी उसको बूस्ट करने के लिए उनको एक नया मौका मिल गया, जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और उन्होंने बहुत अच्छे से ये काम किया भी। आत्मनिर्भर भारत जब लॉन्च हुआ तो काफी ज्यादा चूतिया लोग थे जो लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। हम लोग किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं ना, मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं। ये मेक इन इंडिया देश के लिए है। हमने देखा कि पार्लियामेंट में भी कई बार जब मोदी जी आके मेक इन इंडिया का नाम लेते थे तो काफी सारे लोग उनको क्रिटिसाइज करते थे, इवन लोग मजाक तक उड़ाते थे, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह भी चुके हैं। और मुझे लगता है जाने ऐसा क्यों है कि हम लोग अपने देश की इमेज ऐसे बनाते हैं जैसे हम भीख का कटोरा लेकर के निकले हो, और जब हम खुद ऐसा कहते हैं तो दूसरे लोग यही बात और ज्यादा चिक करके कहते हैं और ज्यादा मजबूती से कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी कह रही हैं। आपकी जितनी बातें हैं वो हमारे सर के ऊपर से जा रही हैं, जरा लेवल में बात कीजिए। हाँ, आप कहना क्या चाहते हैं? नई योजना लाए, नई तरीके से लाए, तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। कुछ लोगों का ऐसा रहता है और इसलिए चीजें समझने में बड़ा समय जाता है। कुछ लोग तो समय बीतने के बाद भी चीजें समझ नहीं पाते और इसलिए अच्छा लगता है विरोध करें, तो वो विरोध करना अपना तरीका ढूंढते रहते हैं। दोस्तों यहां पर ध्यान ये भी देना होगा कि काफी सारे न्यूज एजेंसीज, काफी सारे लोग रिलायंस कंपनी को मोदी जी से इतना ज्यादा जोड़ दिए हैं कि वो लोग खुलेआम ये कहते हैं कि हम मोदी जी को वोट ना देकर रिलायंस के मालिक को वोट क्यों नहीं दे सकते। एक बात बताओ, ये मेरे और अंबानी जी के बीच में मोदी जी क्या कर रहे हैं? चल कॉफी पीते हैं। नहीं चल ना प्लीज, कॉफी पीते हैं ना। नहीं, कॉफी नहीं प्लीज चलना भाई, मेरा उपवास है। देख मेरा उपवास है, मेरा जय पार्वती का व्रत है, उपवास है। इतना ही नहीं, काफी सारे न्यूज रिपोर्टर्स भी यहाँ पर खुलेआम डांट भी खा चुके हैं अंबानी जी से। नमस्कार, हमारे साथ देश के सबसे पावरफुल व्यक्ति है, नहीं नरेंद्र मोदी जी नहीं है हमारे साथ है मुकेश अंबानी जी। जब मैंने कहा कि सबसे पावरफुल या ताकतवर व्यक्ति हमारे साथ है, किस तरह से आप देखते हैं, आप मानते हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। बुस के ढेरी में राई का दाना, रंग बिरंगा बैल सयाना। लेकिन फिर भी इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि गवर्नमेंट का किसी कंपनी को प्रॉफिट पहुंचाने में हाथ होता है, बिल्कुल होता है। और ये बहुत जरूरी भी है कि गवर्नमेंट इंडिजिनस कंपनीज को काफी ज्यादा प्रमोट करे, काफी ज्यादा उनको एक्सपेंशन प्रोवाइड कराए, काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स उनको प्रोवाइड कराए, ताकि वो अपने उन सभी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाए, जो कि एट द एंड देश के लिए ही अच्छा है। कितना इंटेलिजेंट लौंडा है यार। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत डजंट मीन सेल्फ रिलायंस, इट मीन सेल्फ रिलायंस। तेरा बाप हूं मादरचोद। कुणाल कामरा जैसे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग जिनकी औकात नहीं है कि वो मुकेश अंबानी जी के सामने खड़े भी हो पाए, वो लोग इस तरीके की टिप्पणी देते हैं। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। दोस्तों यहाँ पर शर्म करने वाली बात है कि इंडिया की इंडिजिनस कंपनी जब दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी पोजीशंस पर पहुंच रही हैं, उसका क्रेडिट हमें उन्हें देना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि कोविड-19 जब पेंडेमिक देश में आया तो बड़ी बड़ी यही सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे वो जियो रिलायंस हो,
फिर चाहे वो महिंद्रा हो, फिर चाहे वो टाटा हो, इन सभी बड़ी बड़ी कंपनीज ने कोविड-19 पैंडेमिक में भरपूर पैसे दिए। लेकिन यहाँ पर यही लोग होते हैं जो क्रिटिसाइज करने में कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि इनकी नजर में मोदी और अंबानी एक ही। और बहनों, अनिल अंबानी 1,00,000 करोड़ रुपए कर्जा है उस पर। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। 1,00,000 करोड़ रुपया। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। मतलब जितना पैसा अनिल अंबानी ने लिया उससे आप देश में 3 मनरेगा चला सकते हो। औलाद नालायक निकले तो उसे भूल जाना चाहिए, सिर्फ उसका बचपन याद रखना चाहिए। बचपन। दोस्तों, रिलायंस का सबसे बड़ा प्रॉफिट यही है कि रिलायंस जो है उसके ऊपर 1 रुपया का भी कर्ज नहीं है। रिलायंस डेबिट फ्री कंपनी है, उसके ऊपर 1 रुपए का भी कर्ज नहीं है। और इसीलिए जो भी प्रॉफिट आजकल रिलायंस को हो रहा है, फिर चाहे वो रिलायंस जियो से हो रहा हो, फिर चाहे वो रिलायंस पेट्रोलियम से हो रहा हो, क्योंकि रिलायंस ऐसा कोई फील्ड इंडिया में नहीं है जिस फील्ड में रिलायंस आपको ना मिले, तो उन सभी चीजों का प्रॉफिट रिलायंस के प्रॉफिटेबल फंड में डायरेक्ट जुड़ रहा है, जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट मुकेश अंबानी की रैंकिंग पर पड़ रहा है। जैसे कि हमने देखा कि कुछ ही हफ्तों पहले हमने देखा कि मुकेश अंबानी 8वें पोजीशन पर थे, फिर वो 7वें पोजीशन पर आए, वो अचानक से 5वें पर आ गए। और अभी हमने ये भी रिसेंटली खबर पड़ी कि वो दुनिया के 4थे सबसे ज्यादा अमीर इंसान बन गए हैं। सोचिए जरा, हमारे भारत की एक कंपनी, इंडिया की खुद की कंपनीज हैं जिसमें इंडियन सबसे ज्यादा काम करते हैं, और वो दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट रईस लोगों में शामिल हो जाए, तो ये गर्व करने की बात है या फिर हमें इस पर राजनीति करनी चाहिए कि यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए कि यहाँ पर मस्जिद बननी चाहिए? क्योंकि खैर छोड़िए ये सारी बातें, क्योंकि यहाँ पर क्रिटिसाइज करने वाले तो जिंदगी में हमेशा मिलते हैं, लेकिन कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। और ये बहुत अच्छी लाइन शाहरुख खान ने कही है, बिल्कुल सही कहा, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और क्रिटिसाइज करने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि जिस तरीके से अंबानी जी ने रिलायंस जैसी कंपनी को इतना ज्यादा आगे ले गए कि वो आज दुनिया के टॉप मोस्ट कंपनीज में शामिल हो गई है और भारत का नाम रोशन कर रही है, कि किसी भी देश की गवर्नेंस जितनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो जितना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने में सक्षम बनती है, उतना ही ज्यादा फायदा उस देश की कंपनीज को होता है, फिर चाहे वो कोई भी कंपनी क्यों ना हो। ये सभी कंपनीज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बूम कर रही हैं। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा दोस्तों कि मोदी जी ने ऑफ कोर्स बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हमारी इंडिजिनस कंपनीज को प्रोवाइड कराए, जिसका सीधा फायदा आज हमें देखने को मिल रहा है, जिसके रूप में रिलायंस जो है अब वो दुनिया की 4थी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। मुकेश अंबानी दुनिया के 4थे सबसे ज्यादा रईस इंसान बन गए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरा सिनेरियो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा, और जो लोग मेरे चैनल में नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने मेरी वीडियो यहां तक देखी, इसका मतलब है कि आपको कंटेंट अच्छा लगा और आपको चीजें समझ में आई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अबे जा!